हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस ब्रांड्स की। तो रिलायंस ब्रांड ने खरीद लिए है भाई मेजॉरिटी ऑफ राइट्स सुपर ड्राई के इंडियन टेरिटरी के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसके बाद में जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है ना, वो और अपना पोर्टफोलियो बढ़ा देगा ये लग्जरी आइटम्स के अंदर। अरमानी एक्सचेंज इनके पास में है, कोच, डीजल, जॉर्जियो अरमानी, हैमलेज, हुगो बॉस, जिमी चू, अभी रिसेंट सत्य पॉल और अब सुपर ड्राई, ये सब कुछ इनके पास आ रहा है। किस लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं सोचो। जो रिलायंस ब्रांड होल्डिंग है ना, उसकी जो यूके वाली एंटिटी है वो 76% ओन करेगी और सुपर ड्राई 24% ओन करेगा, जो ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है उसका। अगर देखा जाए सुपर ड्राई को ये पहले से भी बेचते थे, पर अभी पिछले कुछ टाइम से खबर निकल के आ रही थी कि भाई सुपर ड्राई अनसस्टेनेबल हो रहा है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, लिविंग क्राइसिस चल रहे हैं, वेदर सही नहीं है, ऐसा वैसा, तो बहुत बुरा हाल था। रिलायंस ने अपॉर्चुनिटी ली और इंडिया के अंदर लॉन्च करने की बात करी। अब इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, शायद हो सकता है कि रेट भी कम हो, पर फिर भी बहुत सारे लोग टैंक रोड से लिया हुआ माल पहनेंगे। अगली खबर डंजो की है। तो ये बुरी खबर है मेरे हिसाब से। जो लोगों की जून और जुलाई की सैलरी पेंडिंग है ना एम्प्लॉइज की, उनको फरवरी 2024 तक सैलरी मिलेगी। ये देखा जाए तो बहुत खतरनाक क्रंच है। अब कंपनी का कहना है कि हम 12% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, पर अगर इनको फंडिंग नहीं मिलती है, ऑल्दो अभी फंडिंग चल रही है, रेस करने वाले हैं, पर अगर फंडिंग नहीं मिलती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो ये 12% दे या 25% दे, पैसा तो 1 रुपया नहीं मिलना। मेरे को याद है जो मैंने पहली जॉब करी थी ऑफिशियल, जो लंबे टाइम के लिए करी थी, उन्होंने भी मेरे को लास्ट मंथ की सैलरी अभी तक रिलीज नहीं करी। उस टाइम पे कहते थे फंडिंग क्रंच है भाई, फंडिंग रेस कर रहे हैं, पैसे नहीं है, तो उन्होंने डिले करनी शुरू करी। मुझे समझ में आ गया था कंपनी के थोड़े बैंड बजे पड़े, तो मैं तो निकल लिया था। मेरे जाने के बाद में लोगों की 5-5, 6-6 महीने की सैलरी होल्ड हुई थी। अब अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले, तो उन्होंने $2 बिलियन रेस किए हैं। अभी मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, बहुत सारा कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा रहा है, पर फिर भी सितंबर क्वार्टर के अंदर $2 बिलियन रेस किए गए हैं। अगर देखा है जो ज्यादातर डील्स है ना, उसमें से 79 डील्स तो सीड वाली हुई है, 28 जो डील्स हुई है वो प्री सीड हुई है, 33 प्री सीरीज ए हुई है और 30 सीरीज ए हुई है। अब अगर नंबर वाइज देखा जाए तो छोटे राउंड्स में नंबर्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है ना, उन्होंने $418 मिलियन ही रेज करे हैं। जो ग्रोथ स्टेज की डील्स है ना, वो $1.58 बिलियन की हुई है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा पैसा रेज किया है। इस क्वार्टर के अंदर 36 मर्जर और एक्विजिशंस देखे हैं। रिलायंस ब्रांड ने एडामामा खरीदा, स्विगी ने लिंक लॉजिस्टिक खरीद लिया, ओलेक्स इंडिया का जो ऑटो और क्लासिफाइड बिजनेस था वो कार ट्रेड ने खरीद लिया। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली। और साथ में जो 30 टॉप स्टार्टअप्स थी, उन्होंने 7,000 से 8,000 एम्प्लॉइज को भी निकाला, जिसमें 3 गेमिंग फोकस स्टार्टअप बंद भी हो गई। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अब Q3 तो चला गया, Q4 की बात करके चले तो जूम कार यूएस के अंदर लिस्टिंग कर सकता है SPAC के थ्रू। SPAC मैंने बहुत बार समझाया पहले से भी, पर बहुत सारे लोग अभी हमको नया ज्वाइन कर रहे हैं। तो SPAC बेसिकली स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है। ये एक तरह की शेल कंपनी होती है जिसका काम होता है एक्विजिशन करने का। ये कंपनी एक्वायर करेगी जूम कार को और उसको फिर लिस्ट करेगी। इसका प्योर फोकस होगा लिस्टिंग। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर ट्रू एलिमेंट्स की है। तो भाई ट्रू एलिमेंट्स का फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट निकल गया है। ये हेल्दी स्नैक्स वाला ब्रांड है। इन्होंने 84 करोड़ रुपीस खर्च करे हैं और 57 करोड़ रुपीस कमाए हैं। वाह वाह, व्हाट अ बिजनेस। देखा जाए कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी वो मार्केट बिल्ड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रही है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। तो एक बार को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं स्टार्टिंग डेज के अंदर। पर मुझे लगता है FMCG में लॉस करना और इतना बड़ा लॉस करना, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। जहाँ पे आप ऐसी टेरिटरी के अंदर खेल रहे हो, अगर आप ढंग से मार्केटिंग करो तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस ले जा सकते हो। अगली खबर मीशो की है। तो जो नया रूल निकला है, अगर आप 40 लाख से नीचे की टर्नओवर करते हो तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकते हो। तो मीशो ने ये वाला फीचर अपने अंदर अनेबल कर दिया है, 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। बहुत बढ़िया चीज है। अगर देखा जाए, अगर आपका GST नंबर नहीं है तो भी आप अब ऑनलाइन बेच सकते हो। वैसे हमने भी अपना एक प्रोडक्ट बनाया था, अगर किसी ने पहले किया हो app.lapas के ऊपर रजिस्टर, अभी हमने वो प्रोडक्ट बेच दिया है। हमने फ्री में निकाला था वो प्रोडक्ट, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना के स्केल कर सकते हो। अगली खबर क्रिप्टॉन की है। ये सुपरमैन वाला क्रिप्टॉन नहीं है, ये क्रिप्टॉन एक कंपनी है जो कि फैब्रिकेशन प्रिंटिंग के ऊपर काम करती है, PCB बनाने के ऊपर काम करती है। तो ये 832 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है। $100 मिलियन कह सकते हो आप, कर्नाटका के अंदर। ये अच्छी चीज है, यहाँ से नौकरियां क्रिएट होती है, उनको दिखाई देगी। अगली खबर एक बहुत मस्त फैक्ट है कि भाई लग्जरी होम्स
अफोर्डेबल होम से ज्यादा बिक रहे हैं आज के टाइम पे। और पहली बार देखने को मिला है इंडिया के अंदर। लग्जरी होम की डेफिनेशन क्या है? वो घर जो 1 करोड़ से ऊपर के है। तो आज के टाइम पे 1 करोड़ से ऊपर के घर ज्यादा बिक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस टीयर में आने लग गया हूँ कि 1 करोड़ से नीचे का ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। मैं दिल्ली की बात करके चलूँ तो दिल्ली के अंदर अगर आप ठीक ठाक जगह के अंदर रहते हो तो 1 करोड़ रुपए में तो आपको बेसिक घर मिलता है। अगर आपको ढंग का घर चाहिए तो आपको 1 करोड़ से तो ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। और मैं उसको लग्जरी नहीं कहूंगा। आप जहाँ पे रहते हो वहां पे बताना कि 3 BHK का रेट क्या है। अगली खबर, ग्लोबल मोबाइल स्पीड की रैंकिंग के अंदर इंडिया जापान यूके से आगे निकल गया है। अगर मीडियम डाउनलोड स्पीड की बात करके चले तो हमने 50 MBPS से ऊपर रीच किया है सितंबर के महीने के अंदर। 2022 से कंपेयर करके चलो तो उस टाइम पे हम 14 MBPS भी नहीं लेके आ पा रहे थे। देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा रीजन है 5G आने के बाद में ये जो स्पीड है ये बढ़ती हुई दिखाई दी है। अपनी नेबरिंग कंट्री से तो हम आगे हैं, वो तो चलो ठीक है, पर हम यूके, जापान, ब्राजील जैसी कंट्री से भी आगे हैं, ये अच्छी चीज है। पर अगर टॉप कंट्रीज की बात करके चले तो यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, चाइना, ये सब हमसे आगे है। अगली खबर नासा की है भाई। नासा घर बनाने का प्लान कर रहा है ह्यूमंस के लिए चांद के ऊपर 2040 तक। अभी जल्दी इनका प्लान ये है कि भाई हम 3D प्रिंटर लेके जाएंगे चांद के ऊपर और वहां पे घर बनाएंगे। हमारे एस्ट्रोनॉट जब चांद पे जाएंगे तो वो चांद के ऊपर रहेंगे थोड़े टाइम के लिए। ये बड़ी मस्त चीज है ना, इतने बड़े बड़े प्लान्स देख रहे हैं, चांद के ऊपर रहेंगे। चांद के ऊपर तो हम रह रहे होंगे। अब किसी को ये वाली साइंस के ऊपर इंटरेस्ट है तो भाई चांद ना एक तरह से धरती को बचाता भी है। तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड, मीटियोर छोटे छोटे आते हैं ना, चांद के ऊपर भी गिरते हैं। पता लगे लोग घर बना के बैठे हो वहां पर, उसके बाद उसके ऊपर एस्ट्रॉइड आगे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है ना। अभी नासा का प्लान है अपने धीरे धीरे मिशंस को करना। 2025-26 के अंदर ये अपने एस्ट्रोनॉट को लूनर साउथ पोल के ऊपर उतारेगी और यहाँ पे स्पेसएक्स की स्टारशिप यूज करने वाले। समझ लो स्पेसएक्स कितनी बढ़िया चीज निकलने वाली है। अगली खबर लिंक्डइन की है। तो लिंक्डइन ने भी ओपन एआई का यूज किया है। लिंक्डइन भाई माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं ओपन एआई का प्रॉपर तरीके से लेवरेज ले रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए टेलर्ड मेड कोर्स रिकमेंडेशन करेंगे बेस्ड ऑन आपकी प्रोफाइल वगैरह। आपको सब कुछ समझ लेगा ओपन एआई। उसके बाद आपको बताएगा कि आपको करियर पाथ में आगे बढ़ने के लिए कौन से कोर्सेज चाहिए। वेरी गुड। मेरा भी ऐसा आइडिया था जब हम एड्रिला बना रहे थे, पर वो एड्रिला कभी बन ही नहीं पाया क्योंकि मैं उसमें भी यही टाइप की चीज चाहता था। उस टाइम पे ओपन एआई से नहीं बना रहे थे। उस टाइम पे मैंने थोड़ा कुछ कंसेप्ट बनाया था कि एक छोटा सा क्वेश्चनर करेंगे। बेस्ड ऑन क्वेश्चनर हमको पता लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में अच्छा काम कर सकते हो। फिर हम आपको बताएंगे कि भाई आप इस चीज में अच्छे हो तो आपको ये कोर्सेज करने चाहिए। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट हमको फिर से लाल दिखाई दी है। वही रीजन कह सकते हैं हम कि भाई ट्रेजरी यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है। जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, इन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एफएमसीजी ऑप्टिमिस्टिक रहा है। ठीक है, एफएमसीजी बेचो, पर एफएमसीजी स्टार्टअप लॉस के अंदर है। आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स को। हमको स्मॉल कैप, मिड कैप सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है नीचे कमेंट के अंदर बताना। बाकी ये है लोग हमको जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। इन्हीं की वजह से हम डेली बिजनेस न्यूज आप तक ला पाते हैं। थैंक यू। और यार बुरा टाइम अभी भी चल रहा है। कुत्ते ने काट लिया मेरे को। मतलब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। मतलब एक हफ्ता ऐसा नहीं होता जो अच्छा निकल रहा हो। कुछ ना कुछ हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।